या अपने मन से बातें और फरियाद करके खुद को संभाल लेगा तो? आइए ना जसुबे, मैं ठीक हूँ, आप आइए ना। देखिए ना जसुबे, कैसा हो गया ना। है थोड़ा सा टेंशन, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप कहती है ना कि करूंगा मैं। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि रोना आए तो मत रो। मेरी गोद में सर रख के रोना है। अच्छा। ऐसा क्यों होता है जसुबेन? मैं पहले कुछ नहीं करता था, आपने कहा मेहनत कर दो, मैंने मेहनत करना शुरू किया, म्यूजिक ग्रुप शुरू किया। मैं अच्छा नहीं गाता था तो मैं एंकर बन गया। आरती सही, गीता काकी, सब मेरे साथ जुड़े। सब कुछ अच्छा जा रहा था तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है जसुबे? मुझे मालूम था तेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा होगा। किसी के भी काम में प्रॉब्लम होता है ना बेटा, तो वो यही सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब सब यही सोचेंगे तो फिर बेचारी प्रॉब्लम जाएगी कहाँ? सुख का स्वागत तो सभी करते हैं, लेकिन दुख को भी अपनापन लगे ऐसी आओ भगत करो तो जीने का मजा है। बेटा, जब तक दुख का अनुभव नहीं होता सुख की महत्ता पता नहीं चलेगी। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी चीज बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। चीज जितनी अच्छी उसकी कीमत उतनी ही बड़ी। ये स्कार्फ याद है? बचपन में स्कूल में तुझे प्रोजेक्ट मिला था कि घर वालों के लिए कुछ बनाओ, और तूने कहा था मैं जस्सुबेन के लिए बाटिक का स्कार्फ बनाऊंगा। कितनी मेहनत की थी इसे बनाने में, कितनी बार बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होता। कितनी बार फिर से बनाना शुरू किया। इसके लिए मोम गरम किया था तो तेरा हाथ जला था। 3 महीने लगे थे इसे बनाने में, फिर भी तूने बनाया और मुझे गिफ्ट में दिया। तेरी तरह इसका भी जतन करती हूं मैं। तू सोच, मुझे एक स्कार्फ देने के लिए तू इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कर सकता है, तो नंदिनी, जो तेरा प्यार है, जो इस दुनिया में तेरे लिए सबसे अनमोल है, उस अनमोल चीज के लिए तुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटा, मैं तुझे डरा नहीं रही हूं, इतना कहना चाहती हूं कि तू कर सकता है। अपना हौसला बुलंद रख। अगर तू पुरुषोत्तम भाई के सामने खुद को साबित नहीं भी कर पाया, कोई बात नहीं। तुझे अपने आप को यह साबित करना है कि तू नंदिनी के काबिल है। अगर तू शर्त हार भी गया तो भी नंदिनी को तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये मेरा वादा आज भी है। लेकिन अगर पुरुषोत्तम भाई के मुंह से तेरे लिए वाह निकले तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तू ये शर्त जीतेगा, ये मुझे अपने आप से या तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ करके दिखा।
पिनाकिन, उस दिन तू एक बहुत बड़े लेखक पॉलो कोएलो की एक किताब पढ़ रहा था ना, द अल्केमिस्ट। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, When you really want something, the whole universe conspires to help you realize your dream. मतलब जब तुम किसी चीज को दिल से चाहो, तब पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। तेरा सपना तेरी चाहत को पाने में तुझे मदद करने अपना पूरा परिवार तेरे साथ है। आज रात हम सब मिलके तुझे क्या और कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए मिलके सोचेंगे। लेकिन उसके पहले तुझे अपनी मदद आप करनी है बेटा। पिनाकिन, मुझे पुरुषोत्तम भाई के मुंह से तेरे लिए वाह सुनना है बेटा। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहो, तब पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। मुझे पुरुषोत्तम भाई के मुंह से तेरे लिए वाह सुनना है बेटा। तुझे अपनी मदद आप करनी है बेटा। 10,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा मैं। और अगर एक महीने में मैंने 10,000 रुपए कमा के दिखा दिया, तो नंदिनी के बालिग होने पर आप सामने से आकर उसका हाथ मेरे हाथ मिला कर देंगे, ठीक है? तो 10,000 कमाने के बाद ही मैं उसका चेहरा देखूंगा। कैसा रहा तेरा ट्रायल बेटा? प्रदीप भाई के परिवार को अच्छा लगा? क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। क्या? कैसे? मतलब ये हुआ क्या? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बाद में। कि अगर पिनाकिन पुरुषोत्तम भाई से शर्त हार गया, तो बेइज्जती तेरी कहलाएगी। क्योंकि आज भी लोग इसे प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के बेटे के तौर पर जानते हैं। और ये तो तू भी जानता है कि पुरुषोत्तम भाई तेरे नाम से डिंडोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का बेटा बड़ी बड़ी डींगे हाँक के गया और फिर हार गया। अब वक्त आ गया है चंदू, पिनाकिन के लिए तू बहुत कुछ कर सकता है। आज रात खाने के बाद मैंने सबकी मीटिंग बुलाई है। बहुत जरूरी बात करनी है सबसे। उम्मीद करती हूँ कि तू भी आएगा। जी जसुबेन, आपको ईमेल का जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा। जवाब मुझे मिलने लगा है। सुबह तेरी आंखें देखी थी, अब तेरी आंखें देख रही हूं। उनमें फर्क मुझे नजर आ रहा है। खाने के बाद मिलते हैं। जी
बेटा तू फिक्र मत कर, हम जरूर कुछ करेंगे। तू घबरा मत, शर्त तो तू ही जीतेगा। ये दुख भरा समय बीतेगा ही बीतेगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिनाकिन जीतेगा बीतेगा। अरे हाँ वाह पापा, क्या शायरी है। ऐसे ही बस चला। दीपू, मेरे प्लेट में भी फ्रूट्स हैं। लेकिन मेरे दिए हुए नहीं है ना, लो ना। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह? सबसे ज्यादा फ्रूट्स तेरे पास है, इतना बड़ा बोल लेके खड़ा है। फ्रूट्स के लिए वाह वाह नहीं किया मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि आज तक किसी ने मेरे लिए मीटिंग बुलाई? सबने मिलके कभी ये सोचा कि मेरा क्या करना है? बा वाह वाह, इसकी वाह वाह की तो हटा चंदू जरा। मेरे बेटे को बचाओ। अरे एक मिनट बा, तूने आज तक कभी किसी से चैलेंज लिया है कि तू एक महीने में इतने पैसे कमाएगा? तूने आज तक कभी अपने स्कूटर के अलावा अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? तो फरियाद मत कर। अरे धर्मेश, एक मिनट बा। अरे यहाँ पर पिनाकिन के चैलेंज को इतने कम दिन बचे हैं, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर ये सोच रहे हैं कि पिनाकिन को उसके पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, और ये वाह 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 किया जा रहा है। सिर्फ पिनाकिन के बारे में नहीं, अब सबके बारे में सोचने की जरूरत आ पड़ी है। हाँ, अब सबको इस बात पर फिर से सोचना है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है, और अगर सही है तो क्या जितना कर रहे हैं उतना काफी है? और क्या इससे ज्यादा काम हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारे परिवार को ज्यादा फायदा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे फिर से सोचना है। जॉइंट फैमिली एक दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर एक तरफ जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे को संभालते हैं तो दूसरी तरफ ये ही लापरवाही का कारण हो सकती है कि कोई तो है संभालने वाला। वेरी एड्रेस टॉक यू डिड जसूबेन। ए दीपिका, तू बोलने के साथ साथ डिक्शनरी बांट, पता तो चले क्या बोल रही है। एक्चुअली बड़ी माँ, दीपू ये कह रही है कि जस्सूबेन ने बड़े पते की बात की है। रियली? मेरी मासी की फैमिली रहती है मुंबई में, जुहू पे रहते हैं वो लोग। देखना, मुद्दे की बात छोड़कर बाकी सब कुछ बोलेगी। उनका खुद का एक बहुत बड़ा सुंदर बंगलो है, नौकर चाकर है, 3 गाड़ियां है, माली है, और मेरा कजिन तो हारमोनियम भी बजाता है दोनों हाथ से। अच्छा, ये दोनों हाथों से हारमोनियम बजाता है तो पाटिया कौन हिलाता है ऐसे ऐसे? जसूबेन सीना, they all are flying my fun। हाँ तो मजाक तो उड़ाएंगे, तू मुद्दे की बात तो बोल ही नहीं रही है। वही मैंने अभी चिराग से कहा कि ये दुनिया भर की बातें करेगी, काम की बात छोड़कर। काम की बात पे ही आ रही थी। उनके घर में भी सेम प्रॉब्लम है। उनके बाथरूम का नल बिगड़ गया तो सबने सोचा कि घर में इतने सारे लोग हैं, कोई तो करवा ही लेगा। उनका दरवाजा बिगड़ गया, तब भी सबने यही सोचा कि कोई तो करवा ही लेगा। मामूली सी स्विच बिगड़ गई, तभी भी सबने यही सोचा कि कोई तो करवा ही लेगा। किचन की छत गिर गई तो भी सबने यही सोचा कि कोई तो करवा ही लेगा। अभी तो कह रही थी मस्त बंगला है और अब एक के बाद एक नुक्स निकाल रही है। बैठ जा। भाभी, अब वो मुद्दे की बात बोल रही है ना, तो आप क्यों उसे रोक रही है? बोलने दीजिए ना उसे। बोल तो दीपिका। हाँ तो सब ऐसा सोच के ही बैठ जाते थे कि ये करवा लेगा या वो करवा लेगा। ऐसे करते करते उनकी शान और शौकत कम हो गई। तो आपने कहा ठीक वैसे ही जॉइंट फैमिली का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दीपिका,
वैसे मेरे भी दूर के रिश्तेदार की एक जॉइंट फैमिली है। उनके यहाँ ये प्रथा है कि हर महीने सारे भाई 15-15 हजार रुपए घर के बुजुर्ग को देंगे। सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है, उनका परिवार संभला हुआ है। और एक अपना परिवार है, जिसको जो जिम्मे आता है वो करता है। एक सुबह जाता है दुकान पे और खाना खाने के टाइम के पहले ही वापस आ जाता है। फिर दोपहर को गया तो गया, और कोई तो काम पे जाता ही नहीं है। और वो कहाँ गया? हाँ, तू काम पे जाता है तो जैसे एहसान कर रहा है वैसे जताता है। सब कोई बस खाते पीते रहते हैं, कभी फ्रूट तो कभी कुछ और। बोलती हूँ तो मैं बुरी लगती हूँ, लेकिन हर दिन जैसे रविवार हो वैसे जीते हैं सब लोग। तुझे क्या हुआ? मीटिंग में बोलने से पूर्व हाथ खड़ा करना पड़ता है, यही सभ्यता है। चल बोल। मैं प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी बड़ी मां की बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। अब से मैंने यह तय किया है कि जो भी मैं हूं, जो भी मुझे मिला है, मैं उसी में खुश नहीं रहूंगा। राजू नोट करो। ये हाँ। मैं घर के बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधाएं, यहां तक कि कंप्यूटर क्लास का इंतजाम भी मैं करूंगा। घर के सभी बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी। मैं बैठने की अनुमति चाहूंगा जस्सूबेन। बैठ जा। शाबाश चंदू, तूने बहुत बड़ी बात कही। माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में धन दौलत तो देते ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ दे सकते हैं तो वो है शिक्षा। हम अपने बच्चों को कुछ भी न दे पाए सिवाय शिक्षा के, तो भी शिक्षा के दम पर बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है जसूबेन, लेकिन पिनाकिन का क्या? पिनाकिन की मदद हम कैसे करें? पिनाकिन, ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। तू ये समझ कि तूने पुरुषोत्तम भाई को नहीं, अपने आप को चैलेंज किया है। अब हम सबको ये सोचना है कि मझधार में फंसे पिनाकिन की नाव को किनारे तक कैसे पहुंचाए। हमें सिर्फ हल सोचना है, मेहनत पिनाकिन नहीं करेगी। जसूबेन, अगर पिनाकिन खुद का कोई बिजनेस शुरू करे तो? आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या बिजनेस करे? तू घर घर जाके मिट्टी के खिलौने बेचेगा जैसे मैं बेचता था? बेटा, इस वक्त कोई ऐसा काम सोचना है जो इसे इसकी शर्त पूरी करने में मदद करे। आपकी बात में माल है जसूबेन, और मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि खुद का बिजनेस सेटल करने में महीने निकल जाते हैं, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। बोलने दे इसको। मैं कुछ कहूं? हाँ हाँ बोल, सुझाव देने का हक तो सभी को है। वो ना, आज मैंने अखबार में पढ़ा था। आजकल मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। अति उत्तम। तो उसमें ना एक इश्तिहार आया है। वो सुपरमार्केट वाली कंपनी है ना, उनको अपनी एक नई ब्रांच इस शहर में खोलनी है, जिसके लिए उनको असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की जरूरत है। ग्रेजुएट, और वो भी फर्स्ट क्लास में। 18,000 सैलरी है। तुम अपना पीनू बेबी तो ग्रेजुएट है ना, वो भी फर्स्ट क्लास। तो पीनू बेबी अगर ये नौकरी करे तो नहीं, मतलब अगर ये नौकरी नहीं कर सकता तो दूसरी। अरे क्यों नहीं कर सकता पुष्पा, कोई काम छोटा नहीं होता है। हाँ, बड़े शहरों में आजकल के लड़के कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में काम भी करते हैं, अपना खर्चा खुद उठाते हैं। पिनाकिन, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 18,000 सैलरी तो महीने की है ना, और अब इस महीने के 15 दिन तो निकल गए ना पिनाकिन, तो फिर सैलरी तो तुझे 9,000 ही मिलेगी। तो फिर तो शर्त कैसे जीत पाएगा?
शर्ट तो मैं जीतूंगा काकी। मैं शाम को कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा। बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं क्या काम करूंगा। अगर आप लोगों का साथ है ना, तो शर्ट तो मैं जीत के ही रहूंगा। पिनाकिन, हम हमेशा तेरे साथ हैं बेटा। विनू बेबी, तू कल ही इंटरव्यू के लिए चला जा। मुझे यकीन है तुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी। अरे भाभी, हम सबको यकीन है कि ये नौकरी पिनाकिन को ही मिलेगी। समझ ले कि तू शर्त जीत गया। तोड़ी नाक तबला ने, तोड़ी नाक बेटी। जय सोमनाथ।